गुंडागर्दी है ये खाने में भाई। एक गरीब मर गया रोटी पकाते पकाते, तुम किसी के खाने को खाने के बाद कहते हो इसका चावल कच्चा था, नमक तेज था, मिर्च ज्यादा थी, हल्दी कम डाली गई, तेल ज्यादा था। और यार कितना बोलने से पहले जरा पंडाल में जिधर खाना चल रहा है उधर देख तो सही। किसी कोने में बेटी का बाप गर्दन झुकाए खड़ा होगा, वो देख रहा होगा, वो दिल में कहता होगा मालिक रोटी कम ना पड़ जाए, मालिक शोरबा कम ना पड़ जाए। किसी कोने में खड़े होके कहता है या अल्लाह आज इज्जत रख लेना, तुझे क्या पता तेरी नजर में तो एक वक्त का उड़द गोश्त है। उस बाप से पूछ उसने इस उर्दों के लिए कितने दिन ओवर टाइम ड्यूटी की है, उससे पूछ एक वक्त के खाने के लिए उसने कितनी रातों में उठ उठ के मजदूरियां की है, उससे पूछ उसने कितनी मेहनत से एक बारात का खाना बनाया है। जब से बेटी पैदा हुई है इसने नए कपड़े पहनना छोड़ दिए थे, जब से बेटी घर में आई थी इसने घी दूध खाना छोड़ दिया था, जब से बेटी घर में आई थी इसने अपने शौक खत्म कर दिए थे। और तू कहता है खाने में कमी रह गई है। और शर्म कर शर्म कर, अगर खाने में कमी थी भी तो ना कहता कमी है। अगर कोई पूछता कैसा है कह देता खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना है। तेरा इतना कह देने से तेरे पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तू खाने की तारीफ करता जमीन पर गरीब राजी हो जाता, अर्शों पे खुदा की रहमतें राजी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बहुत। हाँ, पहली बात तो ये करनी है भाई, जितनों की दावत है इतनी जाएंगे, समझ गए? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, जितनों की दावत है उतने ही जाएंगे। और मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें पता चले ना कोई बेटी को रुखसत कर रहा है और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को दावत दी है खाने की, तुम्हारी खुराक तो रोटी है ना, एक रोटी अपने घर खा के जा, एक रोटी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा, एक रोटी बचा दे। खुदा की कसम अगर तेरी छोड़ी हुई एक रोटी से गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये जन्नत में ले जाने वाली बात। बेशक बेशक, लोगों की इज्जत का ख्याल रखा करो, मान रखा करो लोगों की इज्जत का। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करनी है हमें सिर्फ जलसा नहीं कराना है, हमें हुजूर के दीन की भी मदद करनी है, हमें इस्लाम की बेटियों की भी मदद करनी है। और एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो जरूरी बात है वही कहने के लिए आया हूं। कोशिश ये करें, मैंने भी मस्जिद देखी, अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने मस्जिदों को अपने घर से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। और इतनी गुजारिश हो रही है जैसे तुमने पत्थर से मस्जिद को सजाया है ना, वैसे सजदे से भी मस्जिद को सजा लेना। जिस खूबसूरती से तुमने मस्जिद बनाई है ना, उसी खूबसूरती से तुम जाकर सफों में भी बैठना। अल्लाह सबका दिल मस्जिद में लगाए, सबको 5 वक्ता नमाजी बनाए। बड़ी प्यारी मस्जिद है और लग रहा था कि हाँ किसी जगह पे बैठे। मगर मेरा एक मशवरा और है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी खानकाहों, हमारे मदरसों, हमारी मस्जिदों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। जी जी बेशक, हमारे अपने, समझ गए ना मेरी बात? स्कूल जी जी, जहां हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, स्कूल, समझ गए ना? खानकाहों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। इस वक्त हमें मुस्लिम कहां खड़ी है? एक ऐसे दोरागे पे कौम मुस्लिम खड़ी है कि तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं। बेशक, या तो आप अपनी बेटी को जाहिल रखिए और या फिर आप बेटी से हाथ धो बैठिए। बस 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो जाहिल रखिए आप बेटी को, अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो जाहिल रखिए, और पढ़ाओगे तो खो बैठोगे। इसकी वजह यह है कि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने कॉलेज नहीं है। लोग कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बेटी पे पूरा एतमाद है। मैं बेटियों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, खुदा की कसम सुनो, दुनिया में जो तुम्हारा बाप तुमसे प्यार कर सकता है वो तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। बेशक बेशक, लेकिन कमी क्या की हमने अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं दिए। वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं। ट्यूशन के नाम पे क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। इस्लाम दुश्मन ताकत है, पूरी प्लानिंग के साथ खड़ी है। तेरी बेटी को घर से कदम निकालने की दे रहे। मैं नहीं कहता तेरी बेटी गलत है, लेकिन उसे बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है, इसलिए कि इस्लाम के दुश्मन पैसे भी लिए खड़े हैं।
ऐश के सामान भी लिए खड़े हैं, पूरी मदद भी उनके साथ है। जो लड़कियां चाहती हैं वो हो जाता है, इसलिए कि पावर ताकत उनके साथ है। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बताऊं, दिल रोया जब मैंने एक वीडियो के अंदर देखा, हमारी बेटियां ट्यूशन पढ़ने गई तो वहां के पढ़ाने वाले उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। उनको दो लड़कों के बीच में बैठाया जाता है, दो लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी होती है। हम ये सोचते हैं बेटी पढ़ने गई है, अरे मती मारी गई है हमारी, हम किस जगह पे चलने लगे हैं? आंखें बंद करके बैठे हो। कल जब बेटी चली जाती है, सोनू मोनू के साथ सोती है, फिर सर पीट के रह जाते हो। कैसे पलट के आएगी? गई हुई इज्जत कभी आया नहीं करती, जाने वाली आबरू कभी लौट के नहीं आती है। जैसे कबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती है, घर से निकली इज्जत कभी वापस नहीं आया करती है। जब बेटियां बेआबरू हो जाती है, कितना तड़प लो, कुछ नहीं होगा। अगर इज्जतें चाहते हो, अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, उनको तालीम दो और दुनिया को बता दो हम करबला वाले हुसैन के मानने वाले हैं। खानकाहें भी हम बनाएंगे, स्कूल भी हम बनाएंगे। नारे तकबीर।